दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाँ दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है जो खबर यूपी में और प्रधानमंत्री मोदी के हिंदी भाषी बेल्ट में इनके चुनाव जीतने के ख्वाब को थोड़ा सा टंगड़ी मार सकती है। और टंगड़ी इसलिए मारेगी क्योंकि योगी जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिस गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां पर ब्राह्मणों को पीटा जाता है। जी हां, ब्राह्मणों को एक मंदिर के, मिर्जापुर के मंदिर में पीटा जाता है योगी की पुलिस के द्वारा, बर्बर तरीके के साथ पीटा जाता है। और साथ में एक ट्वीट आता है अजय राय साहब का। अजय राय साहब बराबर बताते हैं कि किस तरह से योगी जी की पुलिस जो है उनकी शय पर इन ब्राह्मण लोगों की पिटाई कर रही है। ब्राह्मणों की हालांकि अपेक्षा और उन पर अत्याचार को लेकर के कथित कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद, कभी आवाज उठाया करते थे ब्राह्मण चेतना परिषद की तरफ से, लेकिन अब ब्राह्मण लोगों ने भी उन्हें अपना नेता मानने से इंकार कर दिया है। और साथ में ये से बयान भी आए हैं कि जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके ब्राह्मण होने पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन साहब, योगी जी की पुलिस की बर्बरता को देखेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। कभी आपने यह सोचा ना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार आएगी जो राम मंदिर बनाने का वादा करके ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करेगी। 300 से ज़्यादा हत्याएं ब्राह्मण परिवारों की, और साथ में हमेशा ठकुरी के राज में ब्राह्मणों के ऊपर बार पर बार हो रहे हैं। इस सवाल को लेकर के कांग्रेस के नेता अजय राय थोड़े से ज्यादा मुखर हो गए। उन्होंने अपने ट्वीट पर एक तस्वीर को पोस्ट किया, जिस तस्वीर में वो बोलते हैं कि मिर्जापुर में साहब देखिए क्या हो रहा है। मिर्जापुर में पुलिस जो है लाठी डंडे बरसा रही है ब्राह्मणों के ऊपर। वो लिखते हैं कि यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी ऐसे ही नहीं कहती। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में कार्यरत ब्राह्मणों को जिस तरह से प्रशासन द्वारा योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मारा जा रहा है, ऐसे घृणित कृत्य से प्रदेश ही नहीं पूरे देश के ब्राह्मण आज लज्जित हैं। वो फिर दूसरा पोस्ट डालते हैं अजय राय। वो इस बार लिखते हैं कि पिंडरा विधानसभा में 2 ब्राह्मण पुत्रों संदीप मिश्रा और बिमल राय को भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा संरक्षित गुंडों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। प्रधानमंत्री के संसदीय जनपद में यह लगातार हो रही घटनाओं से जनता में दहशत है और योगी सरकार के प्रति आक्रोश है। क्यों ना समझा जाए। अजय राय यहां वीडियो भी पोस्ट करते हैं पिंडरा के उन 2 युवकों का जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनको बराबर देखने पहुंचते हैं अजय राय हालांकि कंसर्न दिखाते हैं। बनारस से वो चुनाव लड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और कांग्रेस के नेता भी हैं। एक कंसर्न दिखाते हैं ब्राह्मण होने के नाते और सवाल उठाते हैं योगी सरकार पर, योगी की पुलिस पर, योगी के उन संरक्षित गुंडों पर जो आजकल हमलों में व्यस्त हैं ब्राह्मण नेताओं पर। ब्राह्मण नेताओं को एक तरह से साइड ट्रैक भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कई नेता ऐसे हैं जो ब्राह्मण नेता हैं जिनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती। जितेंद्र प्रसाद की बात कहें या किसी की बात कहें, सब के सब ऐसे ही दोगले ब्राह्मण नेता निकलते हैं जो पहले कांग्रेस में थे, अब अपने भले के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कल तक उन्हें ब्राह्मण समाज पर अत्याचार लगता था, आज जो है वरदान लगता है योगी जी का। भाई, सत्ता का नशा होता ही कुछ ऐसा है, सत्ता की चाशनी कुछ ऐसी ही होती है। सत्ता की गद्दी और सवारी कुछ घोड़े की इस तरह से होती है कि नीचे के लोग दिखाई नहीं देते, आम ब्राह्मण दिखाई नहीं देते। दिखाई देता है तो सत्ता की चमचमाती और लपलपाती वो जीभ जो लोगों के लहू से लाल हो जाती है, और सत्ता की चमकती हुई वो कुर्सी जिसकी पावर में आकर के इंसान अपनी औकात भूल जाता है। कुछ इसी तरह की औकात भूलने का काम वो नेता कर देते हैं जो ब्राह्मण समाज के द्वारा बनाए हुए आशाओं के साथ एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं जो उनके वोटों का शोषण राजनीति के लिए कर लेता है। हालांकि राजनीति की बात करना आजकल के जमाने में बेमानी होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव की डुगडुगी या शंख बजने लगता है, घंटा बजने लगता है, चुनाव की पाजेब जैसे ही बाजने लगती है, चुनाव आयोग के घुंघरू जैसे ही बजने लगते हैं, वैसे ही लोगों के दिमाग से सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो या किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, समाज के अत्याचार का मुद्दा हो, सब के सब गायब हो जाते हैं। ब्राह्मण नेता भी रजाई ओढ़ करके कहीं दूर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
कि अब राम मंदिर जरूरी है या पार्टी जरूरी है। पार्टी की विचारधाराओं के बीच वो समाज से कैसे समझौता कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता से उनको जो प्यार है और सत्ता में जीने वाले और सत्ता में मरने वाले लोग, उनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का ही वाकया जब बनारस में होता है, तब भी ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी में जो हैं वो नहीं सवाल उठाते, और जैसे पंडितों को पीटा जाता है विंध्याचल मंदिर पर मिर्जापुर में, वहाँ भी सवाल नहीं उठाए जाते। जितिन प्रसाद जैसे लोगों के हलक में शायद जैसे आलू अटक जाता है, जो बोलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि सत्ता का आलू भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ बोलने से डरता है। अब यहाँ दोस्तों जिस तरह से एक तरफ कोशिश चल रही है संघ के द्वारा ओबीसी नेताओं को मनाने की, दूसरी तरफ ब्राह्मण नेताओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर के है कि किस तरह से उनको अलग किया जा रहा है। एक ट्वीट आता है, कल्पेश रावल गुजरात से हैं, वो लिखते हैं, ब्राह्मण हैं, पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि हम झूठ कभी नहीं कहते, आप खुद ही देख लीजिए भाजपाई नेताओं के साथ पार्टी में क्या हो रहा है। जरूरी नहीं कि घर से आवाज़ नहीं आ रही हो तो सब बराबर चल रहा हो, अब तो घर से ही आवाज़ उठने लगी है। ब्राह्मणों को अन्याय करना भाजपा की आदत बन चुकी है। जय नारायण व्यास एक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं, जिनके ट्वीट का वो हवाला करते हैं, टैग करते हैं, जिसमें जय नारायण व्यास लिखते हैं, रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम कमलम आस्किंग मी टू अटेंड ए मीटिंग इन पास्ट इफ यू वर स्लाइट अनवेल सीनियर मोस्ट पार्टी bosses would ask about your health or drop in. I am in a hospital with my past surgery. The entire world knows except the Kamlam kid. Party has definitely changed. पार्टी में वाकई में बदलाव आ गया है। कमलम जी एक अच्छे नेता हैं, जय नारायण व्यास, और इनके बारे में जितना मैं आपको बताऊं तो शायद उसके लिए ये वीडियो कम पड़ेगा, क्योंकि थिंकर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, और करीब 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं गुजरात में। अब जय नारायण व्यास .com के नाम से अपनी एक साइट भी चलाते हैं। जन्म उनका 1947 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर कद रखते थे कभी किसी ज़माने में, लेकिन आजकल चूं चूं के मुरब्बे बना दिए गए हैं। अब ब्राह्मण जहां एक तरफ परेशान हैं, योगी मतलब सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं, ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके लिए कोई उठ के नहीं आ रहा। ओबीसी वोटों की चिंता है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाना मंजूर कर लेते हैं। योगी जी अपना घमंड उतार करके, घमंड का चोला उतार करके साइड में रख देते हैं और वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ओबीसी वोटों की चिंता है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण नेता जो हैं कथित भारतीय जनता पार्टी में, वो शायद सत्ता के दलाल बने रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता की चाशनी थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद लग गई है। ब्राह्मणों की मौतों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राह्मणों पर हो रहे पुलिस के अत्याचार से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है क्या वो मतदाता, ब्राह्मण मतदाता जिसके ऊपर पूरा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का टिका हुआ है, जिस ब्राह्मण मतदाता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जोशो खरोश से बनाई गई, उसी के साथ जब ये अत्याचार हो रहा है, तो आने वाले टाइम में क्या ये ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा? ये देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।